नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ डॉक्टर समित पुरोहित हैं। डॉक्टर समित एसोसिएट डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आज हम डॉक्टर समित से बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। किस तरह के उसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से उसकी जांच की जा सकती है और उसका क्या इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर समित, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत ही तेज़ी से, अगर आप देख रहे हैं तो आ रहा है। आपके पास रेगुलरली पेशेंट इसके आते होंगे। सर, क्या सिम्टम्स होते हैं, और थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगा सुनने वालों को बताएं कि क्या कुछ इसकी वजह भी होती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अक्टूबर हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के उससे जानते हैं ग्लोबली। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है, पर इससे अब सर्वाइवरशिप भी बहुत बेटर हो गई है। कंपेयरिंग मेरी ओपीडी जो मैं 10 साल पहले करता था और आज करता, तो आज की डेट में आउट ऑफ 10 9 विल बी सर्वाइवर्स। तो इतना अच्छा सर्वाइवरशिप हो गया ब्रेस्ट कैंसर से। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम जल्दी पकड़ें, और अब लेडीज़ इसको जल्दी डायग्नोस कर भी रही हैं। तो जैसे बात हुई थी सिम्टम्स की, तो हमें यूजली देखना चाहिए कि पहले तो ब्रेस्ट की हमारी शेप और साइज़ कैसी है, और निप्पल की पोजीशन कैसी है, ब्रेस्ट में कोई लंप है कि नहीं है। तो अगर कोई भी लंप है और स्पेशली वो पेनलेस है, जिसमें पेन नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। पेनफुल लंप ज़रूरी नहीं है, बहुत कम केसेस में लंप पेनफुल होता है। पेनफुल लंप होना ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के विपरीत जाता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट में कोई भी लंप है जो कि पेनलेस है, और आपको अगर लग रहा है कि ब्रेस्ट की शेप में कोई चेंज आया है, साइज़ में कोई चेंज आया है, निप्पल की पोजीशन में चेंज आया है, निप्पल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गई है या डिस्चार्ज हो रहा है निप्पल से, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कि इसका रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या किस तरह से इसको लोग करें, खुद जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, या किस तरह से कराना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि एक लेडी को अपने बारे में अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो इसमें लेडी को एडवाइस किया जाता है कि वो शावर लेते हुए हफ्ते में 1 या 2 बारी एक मिरर के सामने जाएं, अपने आप को एक्सपोज करें, अपर चेस्ट को, ब्रेस्ट को एक्सपोज करें, और फिर अपने ब्रेस्ट की शेप और साइज़ को देखें। तरीका ये होता है कि आप अपने लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से पैल्पेट करें ऊपर से नीचे, और इसी तरह राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से ऊपर से नीचे। तो इसे वर्टिकल स्ट्रिपिंग मेथड कहते हैं। तो इस तरह से 99% जितने भी आपके लम्प्स होते हैं वो आसानी से पकड़े जाते हैं। तो ये तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि आप अपने हाथ चेस्ट के ऊपर, हेड के ऊपर उठा के देखें, और फिर देखेंगे ब्रेस्ट साथ में ऊपर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और एक ही लेवल पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर अपनी कमर पे हाथ देख के उसको टाइट करके ब्रेस्ट को, चेस्ट को, ये देखिए कि वो एक साथ टॉट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये कुछ एग्जामिनेशन के तरीके हैं जिससे आप इजीली अपना ब्रेस्ट लम्प डायग्नोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की। तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो डॉक्टर आपको 3-4 पोजीशंस में चेक करेगा, जैसे कि लेट के, खड़े होके, साइडवेज, आपकी बगल को, और उससे वो डायग्नोज कर पाएगा कि कोई लंप आपके ब्रेस्ट में या बगल में या नेक पे है कि नहीं। इसके ऊपर हम जाएं तो अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी किया जाता है। 40 साल की कम उम्र की लेडीज़ को अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराया जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट डेंस होते हैं उस टाइम पे, और 40 साल के बाद हम मैमोग्राफी करते हैं। तो ये 2 टेस्ट हैं। 40 साल से कम में अगर अल्ट्रासाउंड में कोई शक आ रहा है, या 40 साल के ऊपर मैमोग्राफी में कोई शक आ रहा है, कोई लंप आ रहा है, तो फिर उसकी FNAC या बायोप्सी करी जाती है, जिससे ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उससे क्या थोड़ा सा इसका रिस्क कम होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव होती है। तो आप बच्चों को अगर अच्छी तरह ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसमें यह भी बोला जाता है रिस्क फैक्टर में कि जिन लेडीज़ की मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो गई है और लेट तक मेंसेस रह रही है, तो जितना टाइम वो उस ओवेरियन फंक्शन उनका चल रहा है, हार्मोन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा टाइम होता है जब हार्मोन्स बंद हो जाते हैं बाकी शरीर के, ब्रेस्ट के हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं, तो उस टाइम पे मेंसेस भी बंद रहते हैं आपके। तो वो बहुत प्रोटेक्टिव टाइम होता है। तो जैसे आपने बोला, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह करा रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव फैक्टर है आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो सर, बात करते हैं जो ट्रीटमेंट हैं, मतलब अगर किसी को हो जाता है तो मतलब क्या, जैसे आपने बताया कि काफ़ी अब चीज़ें तरक्की हो चुकी हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो किस तरह से अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट? ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसेस आ गए हैं।
हम ब्रेस्ट कैंसर को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में यूजुअली कैंसर ब्रेस्ट में ही रहता है, थर्ड स्टेज में वो बगल में चले आता है, और फोर्थ स्टेज में जैसे कि कहते हैं बाकी बॉडी पार्ट्स में चला गया, चाहे वो बोन्स हो गया, चाहे वो लंग्स हो गया, लिवर हो गया, ब्रेन हो गया। तो जितना जल्दी हम इसको डायग्नोस करें उतना हमारे ठीक होने के चांसेस बेटर हो जाते हैं, उतना ही हमें लिमिटेड ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उतना ही फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ता है हम लोगों पे। तो फर्ज कीजिए हमारा अर्ली स्टेज ब्रेस्ट लंप है जो कि हमारा अर्ली स्टेज 1 है या 2 है, तो ऐसे में सर्जरी करके ही काम हो जाता है। बहुत कम लेडीज़ को अर्ली स्टेज में कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर लेडीज़ को हार्मोन टैबलेट से ही काम चल जाता है, क्योंकि ये हार्मोन की बीमारी है, हार्मोन इम्बैलेंस की बीमारी है। स्टेज 3 में जब ये ऑपरेशन के दायरे से बाहर आ जाता है तो पहले हम कीमोथेरेपी करके इसको छोटा करते हैं, जैसे 6 महीने पहले रही होगी, और फिर इसको ऑपरेट करके हटा देते हैं। स्टेज 4 में क्योंकि बीमारी ऑलरेडी फैल चुकी होती है तो सर्जरी से फ़ायदा नहीं होता, ऐसे में हम बायोप्सी करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर का सीधा ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे सिस्टमिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जो आपके सिस्टम में जाए और सब तरफ बीमारी को कंट्रोल करे, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, चाहे वो लंग्स में हो, बोन्स में हो, लिवर में हो। तो ऐसे में 3 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। एक है ओरल हार्मोनल टैबलेट, तो अगर स्टेज 4 बीमारी भी है तो 70% चांस ऐसे हैं कि लेडीज़ को ओरल हार्मोनल टैबलेट से ही बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, और वो बीमारी कई साल तक के लिए कंट्रोल हो जाती है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ भी लंप लगता है तो इमीडिएटली जाइए। स्टेज 4 होने के बाद भी इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस, यू विल स्टिल लिव वेल फॉर मैनी ईयर्स। दूसरा तरीका होता है कीमोथेरेपी का, जो कि नस की ज़रिए किया जाता है। इसमें थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, जैसे बाल झड़ना या ब्लड काउंट्स गिरना, बट ये बहुत टेम्पररी होते हैं, और जैसी कीमो बंद होती है तो हेयर रिस्टोर हो जाते हैं, ब्लड काउंट सब ठीक हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी टेम्पररी, ट्रांजिएंट। तीसरा तरीका ये होता है टारगेटेड थेरेपी का। तो टारगेटेड थेरेपी जिसमें अगेन हम आईवी इंट्रावीनस थेरेपी देते हैं या फिर इम्यूनोथेरेपी, तो ये भी न्यू एडवांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में। जब हम शुरुआत में बायोप्सी करते हैं तो साथ साथ हम कुछ जेनेटिक टेस्ट भी कर लेते हैं बायोप्सी के ब्लॉक पे, तो वो ये बताता है कि टारगेटेड ट्रीटमेंट से हमें फ़ायदा होगा, इम्यूनोथेरेपी से फ़ायदा होगा, हार्मोन थेरेपी से फ़ायदा होगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता तो फिर हम कीमोथेरेपी पे जाते हैं। तो ये हैं ट्रीटमेंट्स। सर आपने जैसे अभी बात की सर्जरी की, तो एक आम धारणा एक महिला के मन में भी और उसके घर के सदस्यों में भी एक होती है कि ब्रेस्ट रिमूवल होगा। कई बार तो इस वजह से भी बहुत पीछे रहते हैं, तो ये कित हद तक सही है? सो ब्रेस्ट रिमूवल ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को ब्रेस्ट रिमूवल ही करना पड़े। ब्रेस्ट सर्जरीज 2 तरह की होती हैं, एक तो कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल जिसे मेस्टेक्टमी कहते हैं, कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव कर लिया हमने, और दूसरी जो सर्जरी होती है उसे ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कहते हैं, जिसे कहते हैं लंपेक्टमी, कि हमने सिर्फ लंप को हटा दिया वहाँ से। तो आपके ब्रेस्ट के लंप के साइज़ के हिसाब से, आपकी ब्रेस्ट के वॉल्यूम के हिसाब से सर्जरी डिसाइड होती है। अगर बहुत छोटा है तो आप सिर्फ लंपेक्टमी या ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करके भी हट सकते हैं, आपको पूरा ब्रेस्ट हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी किसी में अगर ब्रेस्ट का लंप बहुत बड़ा है तो आप कीमोथेरेपी करके उसको छोटा कर देते हैं, डाउन साइज कर देते हैं, और फिर छोटी सर्जरी से काम चल जाता है। पर छोटी सर्जरी में यूजुअली बाद में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए जो जानकारी है बहुत ही, आपने छोटे से उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की चीज़ होती है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, और कभी भी बीमारी को लंबे समय के लिए टालें नहीं, वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो एक बार डॉक्टर साहब आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।